Hello everyone, in this video we will see the equation of normal to the parabola. अब पैराबोला के ऊपर नॉर्मल की अगर इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो आपको थोड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा, मतलब चीज़ों को याद भी रखना पड़ेगा और प्रोसेस को भी फॉलो करना पड़ेगा। देखिए कैसा है, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल टू पैराबोला। ठीक है, पैराबोला है और उनके ऊपर नॉर्मल की हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक पैराबोला है y² इक्वल टू 4x और ये एक पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके ऊपर ये टेंजेंट बन गया और इसके ऊपर ये नॉर्मल बन गया। तो इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा और इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो स्लोप के फॉर्म में कैसे देंगे, जिसको हम फीट ऑफ नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, तो y² इक्वल टू 4ax ये तो आपका पैराबोला हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं। अब हमको इस पॉइंट P के ऊपर पहले टेंजेंट निकाल लो, टेंजेंट एट P। तो ये तो हम कैसे निकाल लेते हैं, t इक्वल टू 0 से निकालते हैं, टेंजेंट भी याद होना चाहिए। t इक्वल टू 0 से निकालेंगे तो y1 इक्वल टू 4a, x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1/2, मतलब y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया, y² को रिप्लेस किया y1 से और x को रिप्लेस किया x प्लस x1/2 से, तो सीधा सीधा टेंजेंट का इक्वेशन आ जाता है। तो यहाँ से मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा 2a/y1। तो फिर मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -y1/2a। तो फिर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू -y1/2a इंटू x माइनस x1। तो ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। इसको हम बोलेंगे पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट फॉर्म। तो देखो पॉइंट फॉर्म में हमने इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल निकाला है उसमें हमने पहले टेंजेंट के स्लोप का हेल्प लिया कि अगर इस पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट होगा तो उसका स्लोप क्या होगा। ठीक है सर, उसके बाद में अगर टेंजेंट का स्लोप आ गया तो नॉर्मल का स्लोप आ गया, तो बन गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म से आप पैरामेट्रिक फॉर्म में बहुत इजीली जम कर सकते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, बहुत सिंपल है। पैरामेट्रिक फॉर्म में जो नॉर्मल होगा, देखो y माइनस 2at, भाई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट x1 y1, अगर पैरामेट्रिक में लिखना है पैराबोला y² इक्वल टू 4ax है तो at² 2at होता है, करेक्ट है। यही तो कोऑर्डिनेट होते हैं, क्लियर है ना। फाइन, तो अब यहाँ से हम y1 में 2at रिप्लेस कर दिए, -2at/2a, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ बचेगा x माइनस at²। तो अब आपको यहाँ से नॉर्मल का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे मिलेगा कि y माइनस 2at दैट इज इक्वल टू -tx, मैंने माइनस t से मल्टीप्लाइड किया प्लस at³। अब इसको सिंपल ऐसे लिख दो, y इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस at³। ये बन गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये इसको आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसको याद ही रखें तो ज़्यादा काम का चीज़ है। अगर याद रखेंगे तो उतना ही ये आपको मदद करेगा। y इज इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस at³। अच्छा, ये अगर याद है ना तो आप क्या करो कि नॉर्मल व्हेन स्लोप इज गिवन, स्लोप फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें सिंपली क्या करो, t को ना आप -m से रिप्लेस कर दो, ये बनेगा mx, ये बनेगा -2am -am³। तो ये बन गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म में बन गया। तो क्या किया इसमें हमने रिप्लेस किया t को -m से, t को -m से रिप्लेस किया, तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
इन स्लोप फॉर्म। लेकिन ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म ये बहुत यूज़ होता है, ये दोनों बहुत यूज़ होते हैं। तो जैसे आप पैराबोला पढ़ते हैं, इलिप्स पढ़ते हैं, हाइपरबोला पढ़ते हैं, तीन फॉर्म में आप टेंजेंट्स के इक्वेशन और नॉर्मल के इक्वेशन देखते हैं, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। तो फिर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ जैसी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे पैराबोला में हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में ये दोनों फॉर्म बहुत हाईली इम्पोर्टेंट है, एक तो पैरामेट्रिक फॉर्म और दूसरा स्लोप फॉर्म। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें याद है तब तो ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन तक के पहुंचने का दूसरा प्रोसेस भी है। दूसरा प्रोसेस हम डिफरेंशिएशन से करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, ये जो फीट ऑफ नॉर्मल है ना वो निकल जाएगा। अब आपने याद तो कर लिया, याद करने के बाद इस इक्वेशन तक के हम डेरिवेटिव के प्रोसेस से जाएंगे, जिससे कि आपके फीट ऑफ नॉर्मल भी निकल जाएंगे। उसको चेकआउट करते हैं। देखो डेरिवेटिव प्रोसेस में क्या होगा, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax है, तो आपने डिफ्रेंशिएट किया 2y इंटू वाई डैश दैट इज इक्वल टू 4a। तो वाई डैश हो गया आपका 4a/2y मतलब 2a/y। तो अगर पॉइंट आपका x1 कॉमा y1 है, ये फुट ऑफ नॉर्मल भी बोल सकते हैं या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बोल सकते हैं, है ना। अभी मेरे पास में क्या होगा, ज़रा समझने की कोशिश करना। ये फुट ऑफ नॉर्मल, जब मैं नॉर्मल का स्लोप q1 रहेगा उसके हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट को मैं निकालना चाहूँगा। तो आप एक काम करो, पॉइंट P1 x1 y1 ही अभी इसको लिखो। तो इसके ऊपर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, mt मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये बन जाएगा 2a/y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 कॉमा y1, अब ये नॉर्मल के लिए फीट ऑफ नॉर्मल हो गया, तो ये हो जाएगा -y1/2a। करेक्ट है। तो देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल गिवन रहता है, तो अपन ने क्या करना है, यहाँ पे स्लोप फॉर्म में स्लोप ऑफ नॉर्मल गिवन रहता है, नॉर्मल एम इज गिवन, तब हम इसको स्लोप फॉर्म बोलते हैं। नॉर्मल का जो स्लोप फॉर्म ले रहे हैं या फिर टेंजेंट का भी जो स्लोप फॉर्म लेते हैं, तो स्लोप फॉर्म बोलने का क्या मतलब हो गया कि पहले से स्लोप मालूम है। पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या बोलते हैं कि पहले से हमको एक पॉइंट गिवन है और उस गिवन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन या नॉर्मल का इक्वेशन निकालना। और यहाँ पे क्या हो गया, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल में स्लोप पहले से ही आपको पता है, तो यहाँ से आपको m इक्वल टू -y1/2a मिलेगा। तो y1 इक्वल टू देखो -2am, ये कोऑर्डिनेट मिल गया, y1 फीट ऑफ नॉर्मल का ये कोऑर्डिनेट मिल गया। तब चूंकि ये y1 इस पैराबोला को सेटिस्फाइड कराएगा, तो y1 स्क्वेयर इक्वल टू 4ax1 होगा, क्योंकि ये पॉइंट P x1 कामा y1 इस पैराबोला के ऊपर लाइन करता है। तो ये हो जाएगा 4a² दैट इज इक्वल टू 4ax1। तो यहाँ से मुझे x1 मिल गया am²। आई क्या बात समझ में। इसीलिए जो पॉइंट P x1 y1 है वो अब बन रहा है am² -2am। तो दिस बिकम द फीट ऑफ नॉर्मल, दिस बिकम द फीट ऑफ नॉर्मल। ऐसे हम फीट ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। am² -2am, ये आपको याद ही होना चाहिए। तो इसका मतलब जो नॉर्मल होगा वो अब कैसे दिखाई देगा, नॉर्मल इक्वेशन अब आ गया y माइनस आपका 2am, तो प्लस हो जाएगा। आप यहाँ पे -2am ही लिखो, दैट इज इक्वल टू, इसका स्लोप क्या है, स्लोप तो m रहता है ना, m इंटू एक्स माइनस am²। करेक्ट है। तो इसका मतलब ये बन जाएगा y + 2am इक्वल टू mx माइनस am, आपका am² को m से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये am³ हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³। अब आपका ये नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, जिसमें m ऑलरेडी पहले से ही आपको पता है। तो देखो अभी आपने क्या कर लिया है कि इस डेरिवेटिव के प्रोसेस से आपको फीट ऑफ नॉर्मल भी मिल गया। करेक्ट है ना। तो कैसा हो गया, ये आपका पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax, ये आपका पॉइंट P है,
जिसके ऊपर मैं नॉर्मल फाइंड आउट कर रहा हूँ, ये नॉर्मल है। तो ये जो पॉइंट P है ना, P के कोऑर्डिनेट होंगे आपके am² -2am, और जो नॉर्मल होगा वो ऐसा होगा y = mx -2am -am³। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म है। हाँ, स्लोप फॉर्म का क्या मतलब हो गया, फिर से बोल रहा हूँ, स्लोप फॉर्म का मतलब है स्लोप m पहले से ही हमको पता है। पहले से हमको कैसे पता है, पहले क्वेश्चन में बोल देगा कि जो नॉर्मल है उसका स्लोप इतना है, या फिर जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, या फिर नॉर्मल जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लोप दिया जाएगा। ये तो आप कहाँ से निकाल लेते हैं, पैराबोला के इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो ये बन गया। तो ये आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे याद रखनी पड़ी उसको मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, आपको अभी तक के अपनी ये y² = 4ax में पॉइंट फॉर्म में जो नॉर्मल है वो ये है। इसको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो पूछना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल और स्लोप फॉर्म में नॉर्मल, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से यहाँ जाने में आपने देखा है कि t को हमने -m से रिप्लेस किया है। और फीट ऑफ नॉर्मल ये याद रहे am² -2am। अब क्वेश्चन आता है कि अगर पैराबोला x² = 4ay हो तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा इन पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म ही नॉर्मल के यूज़ होते हैं ज़्यादातर। तो नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म में सिंपली यहाँ पे x और y को स्वैप कर लो, x = हो जाएगा -ty, बाकी सब एज इट इज़ 280 + 80³, एकदम आसान है। और आपको अगर बाय द वे इसका स्लोप फॉर्म लिखना है नॉर्मल का इस पैराबोला में, तो आपको वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। वो प्रोसेस कैसे करेगा कि x² = 4ay को डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा 2x = 4a dy/dx, करेक्ट है ना। तो ये आपका dy/dx हो जाएगा, dy/dx 2x/4a, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा x/2a। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा x1/2a हो जाएगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ गिवन होता है ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये बन जाएगा -2a/x1। तो इसीलिए आपके पास में m जो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल है -2a/x1 आ जाएगा। तो ये जो x1 है ये आ गया -2a/m। यही बात समझ में, फीट ऑफ नॉर्मल भी निकल रहा है। ओके, तो y अब ये सेटिस्फाइड करेगा ना इसको, x1² = 4a/y1, तो y1 निकल जाएगा, x1² करेंगे तो 4a² = 4a/y1। तो यहाँ से y1 भी मिल गया, 4a/m², a/m², सही है। तो इसका मतलब फीट ऑफ नॉर्मल है -2a/m, और ये क्या है a/m²। ये आपको फीट ऑफ नॉर्मल याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे am² है तो यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट a/m² हो गया, यहाँ -2am है तो इधर x कोऑर्डिनेट -2a/m। तो ऐसे कुछ ना कुछ आपको जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो लगानी ही पड़ेगी जिससे कि आप फीट ऑफ नॉर्मल दोनों के याद रखें। अब इसका जो नॉर्मल का इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल का इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ इसको हटा के। तो अब ये हो जाएगा y -a/m², यही तो होगा। और स्लोप m है x माइनस प्लस हो जाएगा 2a/m, ठीक है ना। तो इस बार जो नॉर्मल का इक्वेशन बनेगा वो ऐसे हो जाएगा y = mx, तो ठीक है mx के बाद अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, +a/m² और +2a, ये बनेगा नॉर्मल का इक्वेशन। तो मतलब mx + 2a + a/m², ये नॉर्मल का इक्वेशन बना x² = 4ay पैराबोला में। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ों को आपको याद भी रखना है। ये याद रखिए, ये याद रखिए, ये याद रखिए, ये याद रखिए, ये फीट ऑफ नॉर्मल याद रखिए, ये फीट ऑफ नॉर्मल याद रखिए, और उसके बाद ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।